हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि ये 9 जून का सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है वो क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको जो है टोटल 150 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कि हम लोग इस वीडियो में जो हिंदी वाला सेक्शन है उसको कवर करेंगे और 100% एक्यूरेट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हिंदी का आज क्या प्रश्न आया था, फिर बाद में जीके का देखेंगे और रीजनिंग और मैथ का। ठीक है, सबसे पहले हिंदी का देखते हैं कहाँ से शुरू है। हिंदी का क्वेश्चन ये यहाँ से 57 नंबर से ये वाला क्वेश्चन बुकलेट में शुरू है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन था कि हाथ का मैल होना मुहावरा दिया है, इसका अर्थ पूछा है कि क्या होगा। महंगा होना, हाथ से मैल निकालना, दोनों हाथों को मलना या तुच्छ वस्तु होना। हाथ का मैल होना मतलब क्या होगा, तुच्छ वस्तु होना है ना। इसका मुहावरा का अर्थ यही होगा कि तुच्छ वस्तु होना। दूसरा है कि सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाने वाले शब्द है कौन सा। ठीक है, चूहा का चूहिया, शेर का शेरने हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये सारा जो है तीनों जो है आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में उपयोग होता है, लेकिन पुल्लिंग जो है हमेशा भालू का जो है शब्द है ये हमेशा पुल्लिंग में ही उपयोग होता है, स्त्रीलिंग में इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन था कि व्यंग्योक्तिपरक वाक्यों में पूछे जाते हैं, इसमें क्या पूछा जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा 60 नंबर क्वेश्चन दिया है, वाक्य जो है पूर्वकालिक क्रिया का सही उदाहरण। देखिए पूर्वकालिक क्रिया का सही उदाहरण है वह अपना काम कर चुका है, ये तो नहीं होगा। राम ने एक घर बनवाया। तीसरा सी नंबर में दिया खाना खाकर वह पढ़ेगा, हाँ ये सही है। देखिए खाना खाएगा पहले उसके बाद पढ़ेगा, तो ये है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है। अच्छा, किसका अर्थ ऐतराज है। ऐतराज क्या हो गया, ऐतराज मतलब एक प्रकार से आपत्ति हो गया है ना, आपत्ति ऐतराज है, उससे आपत्ति है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 61 का। 62 नंबर में दिया है कि मोहन पढ़ता है, इस वाक्य को संदिग्ध भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। देखिए संदिग्ध भूतकाल क्या होगा, मोहन ने पढ़ा, ये गलत है। मोहन ने पढ़ा होगा, हाँ ये सही है। ये संदिग्ध भूतकाल है, मोहन ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर संदिग्ध भी है और भूतकाल में भी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं कि दूसरों के पीछे चलने वाला के लिए उचित शब्द बताएं। क्या होगा, जो दूसरों के पीछे चलता है उसको हम लोग अनुयायी बोल सकते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था 64 नंबर में कि निम्नलिखित में से बिहारी सतसई किसके द्वारा लिखी गई है। बिहारी सतसई जो है लिखा गया है बिहारी लाल के द्वारा। किसके द्वारा, बिहारी लाल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए महेश का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो सभी को पता होगा महेश का संधि विच्छेद क्या होता है, महाजोड़ इस होता है महेश, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन था कि उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबोधक पर शब्द कौन सा है। तो यहाँ जो बिना जो दिया हुआ है, बिना, उनके बिना, ये है आपका संबोधक शब्द, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या, बिना। एक क्वेश्चन था कि कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो देखिए कितनी नावों की में कितनी बार, ये है, यामा भी है, उर्वशी भी है। बुनी हुई रस्सी जो है इसको कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया कि कौन सा जो है आपका रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो बुनी हुई जो रस्सी है इसको अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। मुँह की बात छीन लेना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मुँह की बात छीन लेना मुहावरा जो है इसका अर्थ क्या होगा, तो बहुत सम्मान करना, दूसरों के दिल की बात कह देना, जोखिम मोल लेना, लोभ दिखाकर कहना, बहकाना। तो ये तीनों तो होगा नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, दूसरों के दिल की बात को कह देना, यही ना होता है। मुंह की बात छीन लिया यानी कि दिल की बात कह दिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। तो इसमें जो है कौन सा, देखिए हाथी सोती है, ये वाला ही सही हो जाएगा। कर्ता के अनुसार ये जो है लिंग नहीं, हाथी सोती है ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 70, झांसी की रानी किसके द्वारा लिखी गई है, क्वेश्चन था। तो देखिए यह जो है झांसी की रानी जो लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। किसके द्वारा, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो है झांसी की रानी जो है पुस्तक इसको लिखी थी। ठीक है,
चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। स्वाधीन बोला गया है, शब्द का विलोम क्या होगा? क्या होगा? स्वाधीन का होता है प्राधीन, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा 71 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 72 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 72 है उसमें है आपका, जो दूसरे के सहारे जीता हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जो दूसरे के सहारे जीता है उसको हम लोग परजीवी बोलते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। चलिए, और आप सभी जो भी देख रहे हैं एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अच्छा लग रहा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है 73 कि विरोधारी शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? विरोधारी शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? वर जोड़ दरय, वीरा जोड़ दारी, वीरा जोड़ दर्ज, वीर जोड़ औदारी। तो वीर जोड़ औदारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। 74 में बोला है कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? देखिए, वह भी एक विशेषण ही है, जो भी एक विशेषण ही है, और क्या है? बहुत बड़ा ठग है, तो ठग भी एक विशेषण ही है, और किसके? आपके, तो आपके घर, तो ये भी एक विशेषण ही है। तो इसमें टोटल 4 विशेषण है, तो टोटल 4 विशेषण हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 74 का। चलिए, 75 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारा आदमी गलत भी किया होगा, लेकिन 4 ही होगा सही इसका आंसर, ठीक है। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा इसमें श्याम सुंदर, ठीक है। श्याम सुंदर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्मधारय समास का उदाहरण। क्या होता है इसका? जो श्याम है वही सुंदर है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देखिए, वायु जो है पुल्लिंग नहीं है, आपका सब्जी भी नहीं है, पत्ती भी नहीं है, तो नेत्र जो है ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुरुदेव शब्द में समास है, क्या है? गुरुदेव, देव के समान गुरु, है ना। तो गुरुदेव कैसा समास है? एक कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है 78 में बोला गया है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? देखिए, प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग होगा प्रिया। क्या होगा? प्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखिए, दीवार में एक खिड़की रहती थी जो है आपका, इसके लिए जो है साहित्य पुरस्कार बोला गया है, किसे प्रदान किया गया है? का जो आंसर होगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। इसको आप लोग गूगल कर लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा इसका क्या होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं कमेंट में इसका आंसर डाल दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन है 80 नंबर की ओर बढ़ते हैं, और आप लोग को याद होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 में निम्नलिखित में से आपका बंटी किसके द्वारा लिखी गई है? आपका बंटी किसके द्वारा लिखी गई है? आपका बंटी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें है आपका मालती जोशी, मैत्री पुष्प, मेहुरिनिसा परवेज और मन्नू भंडारी। इसको भी थोड़ा आप लोग देखिएगा, ये दो क्वेश्चन है, आप लोग खुद से देख के आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त होना के लिए सही लोकोक्ति क्या है? देखिए, एक दोस्त तो था ही, उसके साथ क्या हो गया? दूसरा दोस्त भी जुड़ गया। इसका क्या मतलब? झूठे का मुंह काला, सच्चे का बुलबुला, ये नहीं होगा। दूसरा नंबर जो एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, ये सही होगा। एक तो करेला है और ऊपर से फिर नीम चढ़ा हो गया, यानी कि सेम हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं, और 82 में है रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। तो ईश्वर को जो नहीं मानता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नास्तिक बोलेंगे। और जो ईश्वर को मानता है उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, नास्तिक, क्योंकि ईश्वर को नहीं मानता था, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। जो गीत गोविंद है यह जयदेव के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? जयदेव के द्वारा। जैसे तुलनात्मक चिन्ह पूछा गया है, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। तो देखिए, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ब्रैकेट है, ये भी नहीं होगा प्रश्न से, लेकिन ये इज इक्वल टू जो होता है ये कंपेयर करता है ना, तुलनात्मक चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अच्छा, प्रतिदिन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया? तो सभी को पता होगा, प्रति जो है ये उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर है 86।
86 में पूछा गया है इतना खाए जितना पचे, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो ये एक लोकोक्ति है कि इतना खाए जितना पचे। इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है सीमा के अंदर कार्य करना चाहिए। यही तो सही आंसर हो जाएगा, सीमा के अंदर कार्य करना चाहिए, यानी कि जो आपका सीमा है उसी के अंदर कार्य कीजिए। ये इसका सही अर्थ होगा, यानी कि जितना खाए जितना पचे उतना ही खाएं, तो जितना आपका सीमा है उतना ही के अंदर काम करें। ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अच्छा, कीचड़ का पर्यायवाची शब्द देखिए कौन सा है इसमें? तो देखिए पखावस्त होगा नहीं, पंकज भी नहीं होगा, पावक भी नहीं होगा, पंक हो जाएगा, है ना। कीचड़ का जो पर्यायवाची शब्द होगा पंक होगा। क्या? पंक। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है आपका कि किताब मेज पर रख दो, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो किताब मेज पर का यहाँ पर आ रहा है, यानी कि अधिकरण कारक है। कौन सा? अधिकरण कारक इसमें प्रयोग हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है 89, जो कभी न मरे, इसको क्या बोलेंगे? जो नहीं मरता है कभी भी, सभी को पता होना चाहिए, उसको अमर बोलते हैं, यानी कि जो अमर व्यक्ति है वही तो कभी नहीं मरेगा, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से 100 अनाज एक सुजान किसके द्वारा लिखी गई है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। 100 अजान एक सुजान जो है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ये आपका यहाँ पर 90 तक हिंदी का क्वेश्चन था, और 91 से 93 जो है कुछ गद्यांश है, उसके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 91, 92, 93। देखिए गद्यांश को हम पहले पढ़ चुके हैं, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा और पढ़ के देख लीजिएगा, पढ़ चुके हैं, उसके अनुसार से यहाँ पर मैं आंसर करूँगा। दिए गए गद्यांश के अनुसार राजनीतिक उपन्यास प्रायः किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर, केवल राजनीति क्या है, और साहित्यिक सौंदर्य पर, या फिर प्राकृतिक घटनाओं पर? तो राजनीति क्या है पर जो है आपका केंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। गद्यांश में राजनीतिक साहित्य को अक्सर क्या कहा जाता है? तो गद्यांश में जो है राजनीतिक साहित्य को अक्सर क्या बोलते हैं हम लोग? विज्ञान, शुद्ध साहित्य, प्रचार, प्रोपेगेंडा या जीवनी? तो इसका होगा प्रचार, प्रोपेगेंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। गद्यांश के अनुसार राजनीतिक लेखन का उद्देश्य क्या है? पाठकों को तटस्थ जानकारी देना, केवल मनोरंजन प्रदान करना, केवल घटनाओं का वर्णन करना, या पाठकों को किसी विचारधारा या कारण में बदलना? तो राजनीतिक लेखन का उद्देश्य ये हो जाएगा, पाठकों को किसी विचारधारा या कारण में बदलना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आ जा रहा है आपका जीके का क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हम लोग सेकेंड पार्ट का जो वीडियो बनाएंगे उसमें जीके वाला कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ हिंदी का क्वेश्चन को कवर किया हूँ। देखिए, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक पूछा गया था, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लिखा गया है। बकिंगम पैलेस किस शहर में स्थित है? ये भी है वेस्टमिंस्टर में, है ना। ये सब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जीके का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। ये था आपका हिंदी का, और पूरा आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ। तो आप सभी वीडियो पर बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।